और वेनेजुएला पर कब्जे के बाद ट्रंप का अलग लक्ष्य है ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल कराना, अगला उनका जो लक्ष्य है। और इसी हट के कारण अमेरिका और यूरोप के बीच जंग के आसार भड़क रहे हैं। बुधवार को अमेरिका से ग्रीनलैंड के प्रतिनिधिमंडल की बातचीत हुई। ग्रीनलैंड ने कहा कि उसका भविष्य डेनमार्क के साथ है। इस पर ट्रंप ने कहा है कि ग्रीनलैंड पर कब्जे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। इसके बाद यूरोप के अलग अलग देशों ने अब ग्रीनलैंड में सैन्य तैनाती शुरू कर दी है। सोचिए, अमेरिका ग्रीनलैंड लेने के लिए आ रहा है और सामने फ्रांस, जर्मनी और दूसरे यूरोपीय देशों के सैनिक खड़े हो। राजधानी नूक में विमानों की लैंडिंग हो रही है। जमीन पर और समंदर में नेटो की सेना तैनात की जा रही है। व्हाइट हाउस ने संदेश दे दिया है कि ग्रीनलैंड के पास दो ही रास्ते हैं, या तो अमेरिका में शामिल हो जाए या फिर चीन, रूस उस पर कब्जा कर लेंगे। खास बात यह है कि ग्रीनलैंड को डेनमार्क के साथ रहने का विकल्प नहीं दिया गया है। बता दिया गया है कि अभी और आने वाले लंबे समय तक ग्रीनलैंड डेनमार्क साम्राज्य का हिस्सा रहेगा। ट्रंप का दावा गलत है। चीन के युद्धपोत एक दशक से ग्रीनलैंड के पास नहीं आए हैं। अमेरिका और डेनमार्क के बीच एक हाई लेवल वर्किंग ग्रुप बनेगा। इस मुद्दे के समाधान पर चर्चा जारी रहेगी। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है कि हम ट्रंप की चेतावनी को कम नहीं आंक रहे हैं। ग्रीनलैंड पर हमारी पैनी नजर है। यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन ने कहा है कि ग्रीनलैंड पर फैसला नूक और डेनमार्क ही ले सकते हैं। इनकी जमीन पर नेटो सेनाओं की तैनाती बढ़ाई जाएगी। ग्रीनलैंड के चारों ओर नेटो के युद्धपोत तैनात किए जा रहे हैं। इसके साथ ही ग्रीनलैंड और डेनमार्क की वायु क्षेत्र की रक्षा के लिए नेटो के फाइटर जेट और टोही विमानों की गश्त बढ़ाई जाएगी, ताकि अमेरिका की किसी भी सैन्य गतिविधि के बारे में पहले से जानकारी रहे।